क्राइम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें A1 क्राइम। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक्चुअली मैं अपने परिवार वालों के उत्पीड़न एवं यौन शोषण से तंग आकर यहाँ तक पहुँची हूँ, जिसमें मेरे फादर का नाम इदरीस खान जो कि एसआई हैं और आईजी ऑफिस बरेली में कार्यरत हैं। तो मैं अब 21 साल की हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ तक आई हूँ, लेकिन उन लोगों का प्रेशर है पूरे प्रशासन का कि आप वापस आइए। मैं ये बात वहाँ पे लिख कर आई हूँ, एसएसपी बधाई हूँ, डीएम बधाई हूँ, महिला आयोग और सीएम पोर्टल के लिए सबके लिए लिखित में शिकायत दर्ज कर आई हूँ और अपनी सुरक्षा की मांग भी की थी मैंने कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और मुझे इन लोगों से खतरा है। बट क्या कहते हैं, अब पूरा आईजी ऑफिस का सोर्स जो है, जो मेरे डैडी हैं, वो अपनी पोस्ट का मिसयूज कर रहे हैं। मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पोस्ट का मिसयूज कर रहे हैं और पूरा प्रशासन का दबाव मुझ पर है कि आप कैसे भी कर वहां आइए। तो अभी तक तो मुझे अपने परिवार वालों से खतरा था, लेकिन अब मुझे पुलिस प्रशासन से खतरा है, जो यूपी का पुलिस प्रशासन है उससे खतरा है। और जो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, जिन लोगों के संपर्क में मैं हूं, तो उनको भी यही धमकी दी जा रही है, उनको मारने की, कि हम आपका एनकाउंटर करवा देंगे या ये करवा देंगे, आप लड़की हमें दीजिए या ऐसा था कुछ, क्योंकि वो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। कि मेरे बड़े पापा, उनके 2 बेटे, मेरे चाचा, ये सारे लोग। और अभी मैंने ये डिसीजन अभी जल्दी में ऐसा इसलिए लिया कि अभी जो मेरे बड़े पापा का जो बेटा है वकार यूनिस, वो रेलवे में अभी सिलेक्शन हुआ था उनका, तो वो अभी दिवाली की छुट्टी पे घर आने वाला था और डेली मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि मैं उनसे शादी करूं। लेकिन अभी अगर वो आते तो मेरे जबरदस्ती मेरी बिना मर्जी के उनसे निकाह करा दिया जाता। तो इन सब से परेशान होकर मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो खुद ही अपना वो करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। पर पता चला कि यूपी पुलिस मुझे ढूंढती हुई यहाँ पर आई है, वहाँ पे मिसिंग का है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, बिना किसी के दबाव में आई हूँ और मुझ पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। कोतवाली बताई हूँ मैं। दिनांक 6 में एक लड़की चली गई थी, उसके परिवारजनों ने, उसकी माँ ने उसकी रिपोर्ट लिखवाई, मुकदमा पंजीकृत कराया। उस मुकदमा के संबंध में धारा 364 आईपीसी का, उस मुकदमा के संबंध में यहाँ आए, पीड़िता की बरामदगी है। ये तो पूरी जानकारी नहीं है, उसकी माँ के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया। आरोप प्रत्यारोप तो लगाने का काम है, बाकी जो भी निर्णय होगा, माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता जो भी बयान देगी, जहां अपनी सुरक्षा से रहना जाना चाहती है, उसके साथ भेजा जाएगा, सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ। अपहरण का धारा 364 आईपीसी अपहरण का मुकदमा। आज एक लड़की अपने अधिकारों के लिए और अपनी आज़ादी की मांग को लेकर आज इस थाने में आई है सुरक्षा मांगने के लिए। उसने जनता से और उत्तराखंड पुलिस से सुरक्षा मांगी है। बजरंग दल ने तय किया है कि हम उसके पूरी सुरक्षा और पूरी मदद देंगे। यह भारत की मलाला है, ये भारत की बेटी है जो अपनी आज़ादी को लेके निकली है और देश का नेतृत्व करना चाहती है। ये वो लड़की है जिसने पीसीएस का 2 बार क्रैक किया है एग्ज़ाम को, जो 2 बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक किया है और इसे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, इसकी शिक्षा को रोका गया। और ये लव जिहाद की जन्मी बेटी है। इसकी माँ हिंदू थी, इसका बाप मुसलमान था। इसे हमेशा हिंदू माँ के कारण इसका प्रताड़ना होती रही, इसका फिजिकल असोल्ट हुआ है, इसका शारीरिक उत्पीड़न हुआ है। तब ये निकलकर आज पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए निकली है। पर आज घर में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। घर की 4 दीवारी में उनके साथ जो है बलात्कार के प्रयास किए जाते हैं। उनके ताऊ के लड़के उन्हें अपनी संपत्ति समझते हैं। तो महिला अपने अधिकारों के लिए निकली है। ये पहला मामला होगा भारत के अंदर, लड़कियां भागती हैं घर छोड़कर, पर लड़के के लिए, विवाह के लिए, पर ये शिक्षा के लिए भागी है, अपने भविष्य के लिए भागी है। तो ये आज़ादी के लिए भागी है। हम इसके साथ हैं, पूरा देश इसके साथ है। पुलिस में इसके पापा हैं, तो पुलिस अपने अधिकारों का गलत
गलत इस्तेमाल कर रही है यूपी पुलिस और एक महिला का दोहन और उसकी हत्या का षड्यंत्र कर रही है, जिसे हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। कहते हैं हम योगी जी से और मोदी जी से मांग करते हैं कि देश की बेटियों को आपकी ज़रूरत है, उस सुरक्षा की ज़रूरत है। ये शब्द बोलने से नहीं, आज घरों के अंदर महिलाओं को की हत्या की जाती है, उन्हें लव जिहाद के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जाता है और शिक्षा के नाम पर उन्हें वंचित किया जाता है। तो ऐसी लड़कियां जो आगे निकलती हैं, सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और सरकारी खर्चे पर उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उस लड़की की इच्छा है कि मैं IPS अधिकारी बनकर इस देश का नेतृत्व करूं, इस देश की सेवा करूं, तो सब लोगों को उसका साथ देना चाहिए। लड़की ने अपनी स्वेच्छा से शुद्धिकरण कराया है। उसने कहा है कि मैं उस धर्म को नहीं रहना चाहती जो मेरा ताऊ और जो मेरे भाई अगर मेरे साथ गलत प्रयास करते हैं और मुझे सिर्फ शिक्षा से वंचित किया जाता है, मुझे मेरे महिला के अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो उस उत्पीड़न से तंग होकर वो लड़की घर छोड़ के आई है और उसने अपना धर्म बदला है, उसने हिंदू धर्म को स्वीकार किया है और वो हमारी शरणार्थी के रूप में उसने हमसे मदद मांगी है कि हम हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं, हम शरणार्थी हैं, हमारी सुरक्षा की जाए और पूरा हिंदू समाज उसके साथ है। सरकार से, यूपी सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों उस लड़की की कनपटी में बंदूक रख के उसकी जमीन को नाम कराया गया, क्या कारण थे और क्या कारण थे कि वो घर छोड़ने के लिए विवश हुई। इन सारे के सारे उसकी फिजिकल और सोशल जो शारीरिक उसका उत्पीड़न हुआ है, उन सब चीज़ों का जांच उत्तर प्रदेश सरकार को करानी चाहिए और दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए।